तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 7 सितंबर वाली करंट अफेयर और स्टिक जीके की क्लास को। तो जैसे कि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर स्टिक जीके की क्लास लेकर आते हैं और आपको जो परीक्षा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे देखते हैं कि आज का हम लोग का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। और परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो विश्व भर में समुदायों को बेहतर बनाने में दान और स्वयं सेवी कार्य को महत्व पर जोर देता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कितने सितंबर को मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं आज का हम लोग का दूसरा देखते हैं करंट अफेयर की दूसरी क्वेश्चन क्या पूछी गई। देखिए, कहा गया है दूसरे क्वेश्चन में कि पंजाब ने अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानूनी पारित किया। पंजाब की राज्य सरकार ने अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए एक नया कानून पारित किया है, जिसका उद्देश्य शहरी नियोजना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना। अब देखिए, आपको ये करंट अफेयर की क्लास है, इसमें भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ आपको इसको जान लेने वाली बात है कि आपको क्या क्या चीज़ हुआ है, इसको इतना जानना है। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्या है। अगला देखिए, मेरा पूछा गया है ताहिर जमान क्या है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की राष्ट्रीय हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो आप किसे बोलेंगे? ताहिर जमान को। किसको कहेंगे? ताहिर जमान को कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे ताहिर जमान को अपने व्यापक अनुभव के साथ पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जो ताहिर का एक व्यापक मतलब पुराना अनुभव है, उसी के अनुभव के अनुसार उनको पाकिस्तान के राष्ट्रीय हॉकी टीम में क्या किया गया है? मुख्य कोच को रूप में नियुक्त किया गया है, चुना गया है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा है कि शरत कमल क्या है। शरत कमल ITTF क्या है? ITTF फाउंडेशन के राजदूत बने। भारतीय टेबल टेनिस स्टार क्या है? भारतीय टेबल टेनिस स्टार शरत कमल को शरत कमल को राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन का राजदूत क्या है? नियुक्त किया गया है। अब आपसे पूछ लिया गया कि जाए किसे IIT का फाउंडेशन राजदूत नियुक्त किया गया है, तो कहेंगे सर शरत कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंग्राम ITTF फाउंडेशन राजदूत नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगला, देखते हैं कि हम लोग का अगला क्या है। देखिए, अगला हमारा कहा गया है, बोला है कि मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर किए। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जो समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। अब आगे की तरफ देखते हैं, अगला हमारा है, अगला कहा गया है भारत और सिंगापुर में भारत और सिंगापुर में 0.4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते हुए सिंगापुर पर साथ 4 समझौते ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर आपसे पूछ ले, भारत ने सिंगापुर के 0.04 समझौते विज्ञापन पर क्या किए हैं, तो कहेंगे हस्ताक्षर किए हैं।
अब पूछ लिया गया अगला पूछ ले क्वेश्चन कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों के द्वीपक्षीय सहयोग को बढ़ाते हुए सिंगापुर के साथ 4 समझौते ज्ञापनों क्या होता है MOU पर क्या हुआ है, हस्ताक्षर किए हैं। चलिए चलते हैं और अगला है, देखते हैं अगला कहा है। अरविंद वडेरा, क्या है, अरविंद वडेरा को किसने, नेपा लिमिटेड का अगला अध्यक्ष एवं क्या है, अगला अध्यक्ष एवं प्रतिबंध निर्देशक CMD नियुक्त किया गया है। अरविंद वडेरा को नेपा लिमिटेड का अगला अध्यक्ष एवं प्रतिबंध क्या है, निर्देशक MD होगा, क्या होगा, DMD होगा। अब देखिए मेरा अगला क्वेश्चन आ गया है, ये आपको भारत का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का ही क्वेश्चन कहा है उत्तर प्रदेश में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खेल और युवा विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में 18 नए फुटबॉल स्टेडियम की योजना की घोषणा की। अब देखिए आपके इससे नहीं कई क्वेश्चन बनेंगे, इसके कितने एक नहीं कई क्वेश्चन बनेंगे। इससे अगला पूछेगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है, तो आप किसे कहेंगे, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश सरकार, अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितने नए फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है, तो आप कहेंगे सर 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। आपको इसमें 2 क्वेश्चन मिल गए। अब चलिए चलते हैं अगला देखिए मेरा क्या है, अगला मेरा पूछा गया आलिया भट्ट को लोरिया, क्या है, लोरियल पेरिस का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया। कौन सा वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है, बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को क्या है, लोरियल पेरिस का वैश्विक राजदूत क्या है, नियुक्त किया गया है। आपसे अगर पूछ ले, अगर इसमें क्वेश्चन बनता है, अगर इसका क्वेश्चन पूछ ले कि आलिया भट्ट को किस वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया, मतलब किसका राजदूत कहेंगे, लोरियस पेरिस का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल संचय जल भागीदारी क्या है, पहल शुरू की है, क्या है, पहल शुरू की है। चलिए चलते हैं अगला। अब मेरा अगला बोला है कि हैदराबाद में 2 दिवसीय वैश्विक आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है, जिसमें AI के क्षेत्र में विशेष और 9 प्रवर्तक एक साथ आए हैं। कितने प्रवर्तक आए हैं, 9 प्रवर्तक एक साथ आए हैं। अब मेरा अगला क्या है, देखिए मेरा यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है, मेरा यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा, इकार बोला है इराक की राजधानी, क्या बोला है, इराक की राजधानी बोला है इराक की राजधानी बगदाद में किस देश ने अपने दूतावास को फिर से खोला है, तो क्या कहेंगे, स्विट्जरलैंड। कौन से भेजा है, स्विट्जरलैंड ने, आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। तो चलिए चलते हैं अगला मेरा कहा है कि भारत और फ्रांस ने वरुण अभ्यास किया। भारतीय नौसेना और फारसी नौसेना के वरुण अभ्यास किया, जिससे दोनों देशों के बीच
समुद्री सहयोग क्या है, मजबूत रहेगी। क्या रहेगी, मजबूत रहेगी। अगला मेरा है कि मिलेस बर्नियल फ्रांस की प्रधानमंत्री नियुक्त मिशेल बर्नियल ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार क्या है, ग्रहण किया है। किसने किया है, अगर आपसे पूछ ले कि मिशेल बर्नियल फ्रांस के क्या हैं, तो आप कहेंगे सर नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अगला। अगला मेरा है शाहरुख खान सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले भारतीय सिलेबस की सूची में शीर्ष पर क्या है, शीर्ष पर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले सेलिब्रिटी के रूप में मान्यता दी गई। अब देखिए आपके परीक्षा के दृष्टि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक यहाँ बन गया। ये क्वेश्चन क्या बन गया कि आप बताएंगे कि सबसे अधिक टैक्स देने वाले कौन से सुपर स्टार बॉलीवुड हैं, तो आप क्या कहेंगे, शाहरुख खान को। किसको, शाहरुख खान को। अगर प्यारे साथियों मेरे इसका पीडीएफ आप लोग पाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और वहीं पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। कहा है ऑस्ट्रेलिया ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च पावर प्ले स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। किसने रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी आक्रमण बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सर्वोच्च स्कोर हासिल किया है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपको मात्र एक लाइन से पूछेगा, जब भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा तो एक लाइन पूछेगा, ऐसी कौन सी टीम है जो पावर प्ले के ही अंदर अपना सर्वाधिक क्या है, सर्वोच्च स्कोर बनाया था। तो आप क्या कहेंगे, सीधे ऑस्ट्रेलिया कहेंगे। किसको कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे, सिंपल सा जवाब। अब अगला क्या है, अंडर-20 विश्व कप चैंपियनशिप में पहलवान ज्योति वेरावाल ने स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है ये आपका। चलिए बढ़ते हैं अगला। अगला कहा है अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने दुनिया की पहली AI संधि का हस्ताक्षर है। क्या है, हस्ताक्षर किए हैं। क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। चलिए चलते हैं अगला। अगले में बोला है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम क्या है, भुगतान नियम ने एक नई सुविधा UPI सर्किल शुरू की है। अब यहाँ से अगला क्या है, ये अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने क्या है, सॉरी यहाँ पे नियम में बोल दिया, निगम ने एक नई सुविधा UPI सर्किल शुरू की है। क्या की है, सर्किल की है। अब अगला है हमारा असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव की शुरुआत हुई है। किसने 10 दिवसीय ओणम के साथ क्या हुई है, शुरुआत हुई है। अब अगला बोला है, देखिए मेरा अगला है जसदीप सिंह गिल राधा स्वामी सत्संग डेरा व्यास के नए मुखी बने हैं। बता दें कि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जसदीप सिंह गिल का नाम घोषित किया है। किसका उत्तराधिकारी किसने किए हैं, जसदीप सिंह गिल ने, गिल को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा है कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय की घोषणा के अनुसार आयुर्वेद, यूनानी योग और होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए नेशनल एग्जिट परीक्षा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 21-22 बैच और उसे आगे के बैचों के लिए अनिवार्य होंगे। अगला है मेरा अगला पूछा है भारतीय तटरक्षक बल ने क्या है, भारतीय तटरक्षक बल ने 5 सितंबर को दक्षिण कोरिया के इंचन में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक में क्या लिया है, भाग लिया है। चलिए चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन मेरा है केंद्र सरकार ने नेशनल
सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खाप खापलंगा के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 वर्ष के लिए क्या दिया है, बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला है अफ्रीका और मिक पॉक्स की रोकथाम, क्या है, रोकथाम में सहायता के लिए माल्ट यूरोपीय संघ ने अन्य दलों में क्या किया है, शामिल किया है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, हम क्या है यहाँ पे, भारतीय सेना ने लद्दाख में सीमावर्ती गांवों के युवाओं में खेल, शारीरिक फिटनेस और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच बाटालिक में 5 दिवसीय अंतरग्राम वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किसने क्या किया है, आयोजन किया है। किसका? टूर्नामेंट का आयोजन किया है। अगला है, अगला क्या बोला है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में 5 सितंबर को कपिल परमार ने पुरुषों के J1 जूडो स्पर्धा के 60 किलो वर्ग के ब्राजील के एल्टन डी ओलिवेरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। क्या है? कौन सा पदक नाम किया है? कांस्य पदक अपने नाम किया है। चलिए चलते हैं अगला। केंद्र ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 23-24 के लिए आवेदन की सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई। कितने सितंबर तक? 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। अगला मेरा है, बोला है भारत में प्रतिवर्ष 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुरस्कार वाचन दिवस नेशनल रीडिंग डे क्या है, मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बनेगा भारत में प्रतिवर्ष क्या है, राष्ट्र पुरस्कार वाचन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे क्या, 6 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, फ्रांस के राष्ट्रपति क्या है, इमैनुअल मैक्रॉन ने मिशेल बार्नियल क्या है, मिशेल बार्नियल को देश का नया क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगर आपसे पूछ ले कि फ्रांस के कौन से नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया, तो कहेंगे सर मिशेल बार्नियर को। अब देखिए हम लोग का इम्पोर्टेंट अब क्वेश्चन आ चुका है, जो आपके परीक्षा के दृश्य बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जीके का क्या है, क्वेश्चन है। आपके जीके का क्वेश्चन इसमें आपको बन सकता है। देखिए कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में क्या किए हैं, प्रदान किए हैं। अब आपको इसे देखिए, आपको परीक्षा के दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको शिक्षक दिवस पे जितने भी क्वेश्चन बने हैं, मैं आपको अलग से क्लास शाम तक उसकी रात में 9 बजे के पहले या 9 बजे के बाद भी दे दूंगा, ताकि आप लोग उसको पढ़ लेंगे। देखिए क्या बोला है, इसका कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा 82। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही होगा। ऑप्शन बी आप लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा है पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में कितने गोल्ड मेडल जीता है। क्या है, किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो आप कहेंगे सर धर्मवीर ने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए चलते हैं तीसरा नंबर। ये तीसरे नंबर में कहा है पोषण ट्रैक्टर पहल। क्या है, पोषण ट्रैक्टर पहल, पोषण पहल ट्रैक्टर ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय को मिला है। किस मंत्रालय को मिला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मिला है। ऑप्शन सी आप लोग सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वही दोबारा आ चुका है, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, आपको सी आप लोग राइट करेंगे। चलिए चलते हैं अगला। अगला बोला है मेरा 5वां क्वेश्चन का है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। क्या है, किसने किया है, आपको बताना है किसने किया है। योगी आदित्यनाथ ने किया है, या रेवंत रेड्डी ने किया, हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है,
या भवंत मान ने किया है? किसने किया है? रेवंत रेड्डी ने किया है। ऑप्शन बी को आप लोग सही करेंगे। और चलिए चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है, अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या पूछा गया है, कहा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस दिन मनाया गया है? क्या है? किस दिन मनाया गया है? तो 5 सितंबर को मनाया गया है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया? अभी देखिए मैं आपको करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को भी मैं अभी बताया हूँ, और देखिए आपके सामने क्या हुआ, क्वेश्चन बनकर आ गया। जो भी मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी बनकर आ गया है। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। कहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है? किससे किया गया है? तो आप कहेंगे सर पंजाब को किया गया है। ऑप्शन मेरा सी सही है। चलिए चलते हैं अगला। अगला कहा है ताहिर जमान को, अभी इसको भी मैं आप ऊपर ही पढ़ाया हूँ, इस भी आपको करंट अफेयर को भी मैं ऊपर पढ़ाया हूँ और आपके सामने आ गया। देखिए आप लोग के सामने यहाँ पे आ गया। क्या कहा है क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे कि ताहिर जमान को निम्नलिखित में से किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? किसको? पाकिस्तान का। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहा है निम्नलिखित में से किसे ITTF अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है? क्या है? किसे राजदूत नियुक्त किया गया है आपको बताना है। तो अभी मैं भी इसको ऊपर ही बताया हूँ, अभी मैं आपको इसको ऊपर पढ़ाया हूँ कि ITTF अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? किसको? शरत कमल को। किसको किया गया है? शरत कमल को किया गया है। और आपके सामने क्वेश्चन भी बनकर आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने वरुण अभ्यास आयोजित किया है? किस देश के साथ वरुण अभ्यास आयोजित किया है? फ्रांस के साथ। ऑप्शन ए आप लोग सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मिशेल बर्नियल को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? मिशेल बर्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अभी भी मैं इस क्वेश्चन को आपको ऊपर पढ़ाया हूँ। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? फ्रांस में किया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक कर देने वाले भारतीय सिलेबस की सूची में शीर्ष पर? अभी मैं आपको जस्ट पढ़ाता, अभी मैं ऊपर भी इसको पढ़ाया हूँ। किसने है? शाहरुख खान है। किसको दिया गया है? शाहरुख खान को। ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए अभी मैं जो आपको करंट अफेयर में बताया हूँ वही क्वेश्चन आपको जीके में भी बनकर आ रहे हैं। आपके क्या हुआ? आपके जीके में बनकर आ रहे हैं। आपके जीके में क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं। कहा है निम्नलिखित में से किस देश ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पावर प्ले में सर्वाधिक स्कोर बनाया है? अभी आपको मैं जस्ट इसको भी बताया हूँ। किसने बताया? चलिए आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किसने बनाया है। तो कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। ऑप्शन सी मेरा सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? किसने की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की क्या की है? घोषणा की है। और अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लॉरियल पेरिस का वैश्विक राजदूत बनाया गया है? किसको बनाया गया है? तो आप किसको बताएंगे? चलिए आप लोग इसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए किसको बनाया गया है। क्या हुआ? किसको बनाया गया है? तो कहेंगे सर आलिया भट्ट को बनाया गया है। ऑप्शन क्या होगा? आपका डी राइट है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, निम्नलिखित में से किसने जल संचय जन भागीदारी की पहल शुरू की है? किसने की है? आपको आप बताइए किसने की है? किसने की है? तो आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। किसने? नरेंद्र मोदी ने की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? कहा है निम्नलिखित में से कहाँ 2 दिवसीय वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? किस जगह किया गया है? तो अभी मैं जिस चीज़ को ऊपर बताया हूँ, लेकिन इसको जगह नहीं मैं आपको बताया हूँ। यहाँ पे जगह पूछा है तो कौन सा है? हैदराबाद। किसको आप लोग कहेंगे? हैदराबाद को कहेंगे। आपका क्या होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने किए हैं आपको बताना है। अभी मैं आपको इसको भी पढ़ाया हूँ, लेकिन इसमें देश का नाम नहीं बताया हूँ। तो किस देश ने किया है? तो मालदीव ने किया है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है? कहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने 04 समझौते ज्ञापनों पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। अभी जस्ट मैं आपको उसको ऊपर बताया हूँ कि देश ने किया है, सिंगापुर ने। क्या है? सिंगापुर ने। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही होगा। अब 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किसने NEPA लिमिटेड के अगले CMD के रूप में नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? तो आप कहेंगे सर अरविंद वडेरा को। क्या है? अरविंद वडेरा को किया गया है। ऑप्शन डी। ये तो मैं आपको जो आज की मेरे GK की क्लास थे, मैं आपको करंट अफेयर भी इसी को दिया हूँ, और इसी के साथ मैं इसका GK का क्वेश्चन भी आपको बना के दे दिया हूँ। अब चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग के सामने, उसको देखते हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टि क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मिशेल बर्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आप किसको कहेंगे? फ्रांस को। किसको कहेंगे? फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन मेरा है सबसे अधिक कर चुकाने वाले भारतीय सेलिब्रिटीजन की सूची कौन से शीर्ष पर है? तो शाहरुख खान। देखिए सेम क्वेश्चन वही है जो मैं आपको करंट अफेयर में पढ़ाया हूँ, चीज़ वही है, बट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बदल दिए गए हैं, क्वेश्चन कुछ और कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको भी जस्ट इसको भी मैं बताया हूँ कि ITTF फाउंडेशन राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अभी पढ़ाया हूँ शरद कमल को। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, और ये भी मैं आपको अभी पढ़ाया हूँ। देखिए मैं आपको जितने भी आपको इसमें दिए गए हैं, मैं सारे क्वेश्चन को पढ़ाया हूँ। तो साथियों, अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होने के बाद आपको इस पर PDF आपको मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे। तो साथियों, डेली आपको हमारे इस चैनल पे करंट अफेयर और स्टिक GK की क्लास मिलती हैं, तो आप डेली आइए और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए। जैसे वीडियो स्टार्ट होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दिया जाएगा उसका लिंक, आप लोग वहां से जाके देख लेंगे। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन होकर इस PDF को डाउनलोड कर देंगे। अगर आपको किसी भी, मैं आपको बोला हूँ कि आज शाम 10 बजे के पहले या 10 बजे तक या 9 बजे पहले मैं आपको शिक्षक दिवस पे जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसको मैं आपको दे दूँगा, उसका एक वीडियो अलग से दे दूँगा, तो आप लोग कर लेंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में इतने ही। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।